हेलो फ्रेंड्स, जीके विक्रम स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे जीके का टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है कि रोटी किस गैस के कारण फूलती है। बताना है दोस्तों आप सबको कि रोटी जो है वो किस गैस के कारण फूलती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है रोटी फूलती है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने अपने ही माँ से शादी की थी। किस राजा ने अपने ही माँ से शादी की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपेडस ने। ओपेडस जो है ये राजा थे दोस्तों, ये अपने ही माँ से शादी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित हैं। जातक कहानियां जो है वो किस प्राचीन भाषा में रचित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पाली भाषा में। अगले प्रश्न को देखिएगा आप सब, मगध। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो मगध का कौन सा सम्राट जो है अप्रो परशुराम के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महापद्मनम नंद। महापद्मनम नंद। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आशा की धातु किसे कहते हैं। आशा की धातु किसे कहते हैं। तो आशा की धातु कहते हैं यूरेनियम को। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है ये दोस्तों आउटपुट आपका डिवाइस नहीं है। बाकी जो तीनों है, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आंसर होगा डी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, एथिलीन गैस। कौन सा होगा, एथिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है वो किसके कमी के कारण होता है। तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदू वे ऑफ लाइफ। हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना है। दोस्तों, हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है ये किसकी रचना कहलाता है। तो राधा कृष्णन जी को। याद रखना, इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा रांची नामकुम में। अगला प्रश्न आता है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चीन देश। चीन देश जो है ये दोस्तों सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कहलाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये दोस्तों कहाँ होगा, मनीला, फिलीपींस में। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा,
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? आंसर होगा इसका सी, कृषि का विकास। कृषि का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों पर लागू किया गया? बताइएगा कि भारत में सेवा कर जो है ये किसकी सिफारिशों पर लागू किया गया था? तो राजा चलैया समिति के लागू पे। याद रखना दोस्तों, राजा चलैया समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था भारत में सेवा कर। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ है दोस्तों? गाजीपुर में। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 वर्ष में। कब दोस्तों? 1829 ईस्वी को। याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से देवगिरी। इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली से देवगिरी जो है ये दोस्तों राजधानी बदली थी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न को देखिएगा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या देखा जाए दोस्तों तो कितना होगा? 8 होगा। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा है वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब सबसे कम होता है किस ऋतु में? दोस्तों वायु दाब जो है सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए। तो दोस्तों 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन थे? तो इसका आंसर होगा संतोष यादव। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये होगा निहारिका। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जो तीनों बचा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों जो है सौरमंडल का एक भाग है। अगले प्रश्न को देखिएगा, साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है तो किसके कारण? तो ये होता है विकिरण के कारण। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है ये दोस्तों किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी दोस्तों अमेरिका देश में हुआ था। याद रखना इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली शहर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, दिल्ली शहर में स्थित है क्या? हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत जो युद्ध है वो दोस्तों 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक? 18। यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी में यह मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। अगला प्रश्न है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? सिपाही बगावत जो है ये दोस्तों शुरू हुआ था मेरठ से। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, रजिया सुल्तान। सभी को मालूम होगा दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत की एक महिला जो है शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी?
किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सुंग वंश ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो 565। कितना दोस्तों? 565, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, अहमदनगर के किस राज्य ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? दोस्तों अहमदनगर के किस राजा ने दोस्तों बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा, चांद बीबी। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? दोस्तों याद रखना, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में आता है। हवा महल का निर्माण जो है वो किसने किया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण जो है करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व में लाया गया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होटाकी वंश जो है वो कौन से देश में विकसित हुआ था? तो ये होगा अफगानिस्तान देश, पड़ोसी देश दोस्तों अफगानिस्तान देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से, यानी कि दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान जी को बुलाया जाता है सीमांत गांधी या तो फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं जीके का, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।